नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लव इंडिया इम्प्रूव इंडिया में। गांव सनपेड़ा से फिलहाल हम कवर कर रहे हैं। गांव सनपेड़ा में हम जानेंगे चुनावी माहौल के बारे में। यहां पर कुछ हमारे भाई और बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनावी माहौल का क्या सा माहौल है हरियाणा में और गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? प्रिंस नाम भाई। प्रिंस, गाँव सनपेड़ा से ही है? हाँ भाई, सनपेड़े के रहने वाले हैं। सनपेड़ा से। प्रिंस, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और कल परसों ही वोटिंग है, तो कैसा माहौल देख रहे हैं? हरियाणा में किसकी सरकार बनती दिख रही है? देवेंद्र होगा भाई एक तरफा। गन्नौर में हरियाणा में सरकार किसकी? सरकार आओगे भाई, समझौते थे। अच्छा, चाहे बीजेपी की आओ चाहे कांग्रेस की आओ, बिल्कुल भाई। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का कैसा माहौल देख रहे हैं? एक तरफा देवेंद्र है भाई। एक तरफा देवेंद्र कौशिक। देवेंद्र का अध्ययन भाई, कोसी काशी हम नहीं जानते। देवेंद्र का अध्ययन है भाई, 35,000 वोटा जीता कम से कम। एक तरफा हाँ, देवेंद्र का अध्ययन कह रहे हैं, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस जो है यहाँ पर टक्कर दे रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा वो कह रहे हैं कड़ी टक्कर दे रहे हैं और उनका पलड़ा भारी भी दिखाई दे रहा है। भाई अगर जय नू टक्कर देने लग गए तो कल राहुल गांधी ने बुला रहे हैं। ये छोरा तेकला लाग रहे, दोनों भाई लाग रहे हैं। ये राहुल गांधी ने बुलाओ, दीपेंद्र हुड्डा ने बुलाओ, उन्हें बुलाना पा जाए, जो भी पार्टी में होता है बुला लेता भाई। फिर टक्कर होती है उन्हें कहते बुलाते हैं, अपने अपने बलबूते लड़ो ने। आ जाओ भाई, कहना तो कोई कुछ कह दिया करे। राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और कभी राज बब्बर, इनके आने से कितना प्रभाव पड़ रहा है चुनाव? कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा भाई, कुछ नहीं पड़ रहा। जितनी जनता पहला थी उतनी जनता ही है। या बाकी उन्हें 5 तरह ने पता जगह 8 तरह जब जीत का माड़ा गाल खाओगे फिर उस दिन आज ही। आपके गांव सनपेड़े में कितनी वोट है? भाई कम से कम 2700-2800 वोट हैं। पोल होंगे 1800-1900 वोट। बिल्कुल भाई। और क्या लग रहा है, काद्यान की या बीजेपी कांग्रेस की कितनी वोटें जाएंगी? 1200-1300 वोट में एक देवेंद्र का देना भाई। बहुत धन्यवाद जी। अच्छा जी, थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ। प्रधान जी आगे आ जाइए आप। राम राम जी। राम राम भाई साहब, आपको और आपके दर्शकों को, आपके चैनल को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम? सुनील डाका। सुनील डाका जी, गांव के प्रधान हैं आप जी। सुनील जी, माहौल किस तरह का देख रहे हैं? और जिस तरह से 12 तारीख का जो नामांकन यहाँ पर आज़ाद प्रत्याशी का देवेंद्र काद्यान का था, उसके बाद से लेकर अब तक कितना बदलाव आपने देखा? जिस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े प्रत्याशी, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर चुनावी सभा कर रहे हैं, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, राहुल गांधी हो, यहाँ तक राज बब्बर भी हो, उससे कितना प्रभाव इस चुनाव पर पड़ा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जितने भी कांग्रेस के और बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता स्टार प्रचारक बन के यहाँ उतरे हैं, उनसे गन्नौर विधानसभा के अंदर 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और भाई देवेंद्र काद्यान के जो स्टार प्रचारक है वो सारा हल्के की जनता है। एक एक आदमी उसका स्टार प्रचारक बन के घूम रहा है, उसके लिए प्रचार कर रहा है, उसके लिए वोट मांग रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है। उसके लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या वजह है देवेंद्र काद्यान का पलड़ा इतना भारी क्यों है? और जो दूसरी पार्टी है बीजेपी या कांग्रेस की बात करें, उनमें इतना कम फर्क क्यों दिखाई दे रहा है? उसकी वजह क्या? देखिए, वो दोनों बड़ी पार्टियां, उन्होंने भेदभाव किया है। हल्के की जनता के साथ भेदभाव किया है। जिस गांव में गए उस गांव में अपने एक एक दो ठैये बना लिए, उन्हीं के हिसाब से काम किया और या उन्हीं के काम किए। और देवेंद्र काद्यान भाई साहब ने बगैर बने हुए हल्के के अंदर इतने काम करके दिखा दिए, ये उसकी कहीं से कहीं तक भी बराबरी नहीं कर सकते। कुलदीप शर्मा को दिग्गज नेता माना जाता है। ये कहते हैं कि जैसे वो यहाँ पर 2 बार विधायक रहे, उन्होंने काफ़ी काम किया है प्रदेश में, और उन जैसा काम शायद ही किसी विधायक ने गन्नौर में किया है। तो फिर क्या वजह रही है, क्यों अब उनको टक्कर में, मतलब इतना मजबूत दावेदार क्यों नहीं माना जा रहा अब की बात? कुलदीप शर्मा 2019 के अंदर पूरे भारत में पहले नंबर पे आ रहे थे। करनाल से लोकसभा का चुनाव, कहाँ से दिग्गज रह गए? और रही गन्नौर की जनता, तो अब की बार ये दिखा देगी कि यहाँ का लोकप्रिय विधायक कौन है, लोगों के दिलों पर कौन राज करता है, कौन दिलों में बसता है। ये देवेंद्र काद्यान ही है। ये 8 तारीख को सभी के सामने आ जाएगा और भाई का ढोल नगाड़ और बम पटाखों के साथ स्वागत किया जाएगा। आपके गाँव में माहौल बीजेपी कांग्रेस का भी है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल क्या, बस ये 150-150 वोट मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बस यही है। राम राम जी। राम राम जी। भाई साहब आपका नाम? सुनील बड़क है जी। सुनील बड़क जी। सुनील जी, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? माहौल यहाँ तो एक तरफा देवेंद्र का है। माहौल तो ये रोड का दिखने लग रहा है हमारे का। 10 साल हो गए हम भुगत रहे हैं
क्या वो अब वोट मांगने इसी कारण तो नहीं आते। मेरे गांव में कोई झोला डटनिया नहीं है बीजेपी का। निर्मल को ही पता लग गया, विकास की गतियाँ दिखने लग रही है, क्या हाल हो रहा है। हाँ, कह रहे हैं यार कि कुलदीप शर्मा बड़े ही अच्छे नेता रहे, उन्होंने जितना काम किया वो किसी विधायक ने यहाँ पर गन्नौर में अब तक तो किया ही नहीं जो कुलदीप शर्मा ने किया है। ये बात कहने की है। 10 साल हो गए ये रोड हमारा पाट रहा। पिछले प्लान में कुलदीप शर्मा था जब नहीं बना, इस प्लान में निर्मल थी भी नहीं बना, तो वो दोनों ना हमने दोनों अपनी तरफ से तो जमानत जब्त करवा रखी उनकी। अपने गांव में से वोट नहीं डलने देंगे उनकी, क्योंकि उनको दिखाई कांग्रेस की ना बीजेपी, ना कांग्रेस की ना बीजेपी का तो नाम ही मत ले यार, उल्टी पड़ जाएंगी। बीजेपी का नाम कड़ा ले हुआ है तू। निर्मल तो आवे नहीं, निर्मल को पता मैंने क्या करे। वो तो एक प्रकार से और डाल हो रही थी, खेलती हुआ तो काम करके खुश नहीं थी, बार बार अंदर जाके पूछती थी मैंने क्या काम करना है क्या नहीं करना। और मैं तो आपके टीवी के माध्यम से भी जो भी आई उनको बताना चाह रहा हूँ कि हम जिस टाइम पे रोड पाड़ा एमपी साहब के पास गए थे गांव से 20-25 आदमी, जिनमें मैं भी था साथ में, तो उसने टोल के मारे भी गए, रोड के मारे गए। उसने अपने ऑफिस में खड़ा होकर ऐसे कर दिया कि जैसी मेरी झोली भरी है ना ऐसी तुम्हारे रोड पर रोड ही लगाऊंगा। तो ये तानाशाही थी और क्या था ये, और आज तक लगी नहीं है। अब सरकार भाई देवेंद्र ने बनाएंगे फिर देखना रोड, फिर अगर आना बनने के 2 महीने बाद आना, फिर रोड की स्थिति देख लेना, अपने आप पता लग जाएगा। ये बताइए देवेंद्र कात्यायन की इतनी लहर, इतना मजबूत समर्थन क्यों लोगों का देवेंद्र कात्यायन के प्रति? वो 8 साल से काम कर रहा है, जो काम उसने किए है ना, इन कुलदीप शर्मा ने निर्मल में तो इनके किसी परिवार ने भी भविष्य में नहीं सोचे जो काम उसने कर दिए। हाँ, एम्बुलेंस चला रखी, गांव में बेंच डाल रखे, हर गरीब आदमी के साथ मदद में खड़ा होता है। चाहे वो अब वो बोलते हैं कि इसके साथ में युवा बालक डिफाल्टर जुड़े हुए हैं। मैं कुलदीप शर्मा को और निर्मल को बताना चाह रहा हूँ, वो युवा इसलिए जुड़े हुए हैं कि ये जहाँ भी खेल में जाता है वहाँ पे उनको बढ़िया राशि दे के आता है, उनका मान सम्मान पूरा करके आता है। हाँ, उनको पैसे दे के आता है, भाई खेल को बढ़ावा मिले। इस तरह का मान सम्मान ये नहीं देते कांग्रेस बीजेपी वाले, नहीं देते। अरे ये ऐसे मैं 10 सबूत दे दूं, जहाँ पे ये चंदा दे के गए हैं वहाँ पे आए नहीं देने। मेरे गांव में गौशाला का प्रोग्राम हो रहा था, कुलदीप शर्मा चुपचाप नीचे 11,000 रुपये पकड़ा गया, ये 1.5 लाख रुपये दे के गया। क्या वो काम देख नहीं रहा था कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा? कन्यादान भी 100 रुपये डाला है, वो भी तेरे मेरे में लेकर है। कौन ये जो दिग्गज नेता है जो नाम कौन? अब कांग्रेस वाले 100 से ज़्यादा ना कन्यादान भी नहीं है। कहाँ का मान सम्मान करेंगे ये लोग? जिस तरह से प्रोत्साहित करते हैं देवेंद्र कात्यायन खिलाड़ियों को, ये दिग्गज नेता चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, रमेश कौशिक है या फिर देवेंद्र कौशिक है, कुलदीप शर्मा, ये वो इस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं करते। नहीं, बिल्कुल कोई। इसका उदाहरण ये है कि सुमित है लड़का, यहाँ से कुराड़ गांव से ओलंपिक है, तो वो मेडल लेके आया, तो स्टेज पे कुलदीप शर्मा भी बैठा था। वो बराबर वाले से कह रहा तू दे दे 11,000, ये भाई 1 लाख दे के आया। उससे पहले लेके आया, इसने उसको बुलेट मोटरसाइकिल दी, वो 1100 रुपये दे के आया। यहाँ पता लग जाता है बुलेट मोटरसाइकिल किसने दी? देवेंद्र कात्यायन ने दी। और अब दोबारा लेके आया कुराड़ गांव में 1 लाख रुपये दिए, उसने 11,000 रुपये दिए, वो भी दूसरे से दिलवा दिए। इनका क्या है, कुलदीप शर्मा हुआ, रमेश कौशिक हुआ, देवेंद्र कौशिक हुआ, निर्मल चौधरी, क्या है गांव में ना 2-3 जगह पैठ बनाते हैं। वोट तो पूरा गांव डालता है ना, ये 2-3 जगह बैठते हैं, बस उन्हीं के घर जाते हैं, उन्हीं से घर चाय पानी पीते हैं और किसी से कोई बात नहीं करते। यही बात हर गांव में हर जगह सुनने को मिल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है कि ये कुछ ही लोगों को पकड़ते हैं गाँव। सत्य है भैया, ये बात 100% सच है। अच्छा जी, जी, ये गाँव में से कुछ ही चुनिंदा लोगों को पकड़ते हैं और वहीं पर उन्हीं के काम करते हैं। जो कुछ ना कुछ हुआ होगा उसी की तो बातें चलती होंगी, जो नहीं होगा उसी की तो नहीं चलेगी ना। तो ये सत्य है, इसीलिए चल रही है बातें। भाई साहब एक बात का जवाब दीजिए, आपके हलके में राहुल गांधी जी आकर गए, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, वो लोग आके गए, यहाँ तक कि राज बब्बर भी आए, उन्होंने कितना प्रभाव डाला है इस चुनाव पर? उनका कोई प्रभाव नहीं डले। क्या हुड्डा साहब को पता नहीं है कि जैसे पहले खेतों में डंगवारे चढ़ाते थे, ये कुलदीप शर्मा और रमेश कौशिक आपस में डंगवारे चढ़ा रहे थे। जनता जान चुकी है इस चीज़ को कि वो उसकी जो जिन आदमियों के घर पे, इसकी मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ जी, मेरे गाँव में जो आदमी कुलदीप शर्मा के बिल्कुल उसी के घर पे चाय पानी होती थी, वो रमेश कौशिक के प्रोग्राम में जाके खड़े होते थे जिस टाइम पे हुड्डा ने इलेक्शन लड़ा। क्या हुड्डा को भी इस चीज़ का पता है? सारी रिपोर्टें ऊपर तक जाती है, उनको पता है इस बात का। तो जनता जाग चुकी है, इनके डंगवारे है ना, अब की बार इन्हीं के घर तक रह जाएंगे, इनको पता लग जाएगा इस चीज़ का। क्या नाम है जी सर आपका? क्या नाम आपका? सुरेंद्र है भैया। सुरेंद्र जी गांव सनपेड़ा से ही हैं आप? जी, आप भी क्या देवेंद्र कात्यायन का इनाम लेंगे? क्योंकि अगर एक तरफा इसी तरह से लहर दिखती रही देवेंद्र कात्यायन की,
तो बाकियों की शायद लगता है जमानत जब्त ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है भैया, सारे देवेंद्र कादयान का ही है यहाँ। देवेंद्र कादयान का ही है। क्यों देवेंद्र कादयान का ही है? आपके हमारे सीएम नायब सिंह सैनी भी यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करके गए। हालांकि आज बीजेपी के जो बड़े नेता हैं हिमंत बिस्वा जी, जो असम के मुख्यमंत्री है, वो आज यहाँ पर रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। क्या इन बड़े दिग्गज नेताओं के, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, उनके आने से चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना देख रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया। और देवेंद्र कादयान के साथ पब्लिक इसलिए काम किए हैं, उसने बगैर बने ई रिक्शा हैं, एम्बुलेंस हैं, स्टूल बेंच हैं, जो सामाजिक संस्थाएं अपनी जैसे गौशाला, मंदिर, कोई भी चला जाओ लाख रुपए से कम दान नहीं देता। और जो 2 पंडित जी हैं अपने, कुलदीप शर्मा जी, और ये किसी भी आप आंकड़े उठा के देख लो, अगर एक भी सामाजिक संस्था में इनका दान मिल जाए आपको, तो आप मेरे को आगे पकड़ लेना। हाँ, चेक कर सकते हो आप कहीं भी, किसी भी सामाजिक संस्था में 1 रुपये का भी दान हो तो इनका। और देवेंद्र कादयान से एक बार जाके कहने की जरूरत है, लाख रुपए 2 लाख रुपए बोलते ही दे के जाएगा। बिल्कुल ये इनमें डिफरेंस है, इस तरह का मतलब इन लोगों में अलग अलग प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन भेदभाव के बहुत आरोप लगाते हैं। देवेंद्र कादयान के बारे में तो यहाँ तक कहते हैं कि वो बच्चों को नशे की आदत डाल रहा है, बच्चों पर नशा करवा रहा है। और कुछ गांव हैं, कुछ गांव के निर्मल चौधरी ने नाम लिए कि वहाँ के बच्चे देवेंद्र कादयान ने नशे में बिगाड़ दिए हैं। इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? सब कुछ झूठ है भैया। ये पहले इलेक्शन से पहले जब तक बीजेपी में था, ये वो नेता भी इसी के साथ थे, तब नशा करता था। क्यों नहीं चेकिंग करवाई भैया? इसी के साथ थे ना वो। तो तब कहाँ गया नशा? अब पार्टी छोड़ दी या पार्टी ने इसको छोड़ दिया तो अब नशा बिकने लग गया इसके होटल पे। और जिस गांव का नाम लिया था, एक खेड़ी था या दतौली था, उन्हीं की गांव से वीडियो आई थी कि हमारे गांव का कोई भी लड़का नशा करता ही नहीं। उसी के 1 दिन बाद आ गई थी। आप पत्रकार, आपसे हमसे ज़्यादा आपको पता, आप चेक कर लो। दोनों ही पार्टियां बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की चुनावी सभा को संबोधित करवा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई बड़ा नेता हो। इन नेताओं के आने से क्या यह दर्शाता है कि जो बीजेपी या कांग्रेस के प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं डर चुके हैं या मान रहे हैं अपनी कि चुनाव में शायद उनकी करारी हार ना हो? इस तरह का कुछ आपको दिखाई दे? बिल्कुल, ये हार माने हुए थे तभी स्टार प्रचारक बुला रहे हैं। इनमें अपना दम रहा नहीं। बाकी फर्क स्टार प्रचारक से भी कुछ नहीं पड़ता। और देवेंद्र कादयान की स्टार प्रचारक जनता है यहाँ की हल्के की, वो भाई को जिता के निकालेगी, जिताकर निकालेगी। कितना आपको लगता है कितनी वोटों से देवेंद्र कादयान विजय हैं? हमारे गाँव में टोटल है, टोटल तो 40 प्लस होगी। 40 वोट या 40,000 प्लस देवेंद्र कादयान। बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है? विजय स्टैंड ने कोई काम मत है। बीजेपी वाला तो उधर करने लग गया स्पोर्ट नीचे नीचे। हाँ, उधर हो लिया नीचे नीचे। ये तो बस ये है कि अपना खाली नंबर बनाने के लिए सामने दिखाई दे रहा है, नीचे नीचे जा लिया। ये भाई साहब चेहरे 2 हैं, सौदा 1 है। कौन? बीजेपी और कांग्रेस। चेहरे 2 हैं, चीज 1 है। यानी कि कहने के लिए 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं लेकिन एक ही सीट पर एक ही सौदा है वो। अच्छा जी। जी। तो अगर ये दोनों साथ में भी एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, कर रहे हैं बाय चांस, तो क्या वो देवेंद्र कादयान को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। नहीं रोक पाएंगे। नहीं रोक पाएंगे, कोई फर्क नहीं है। लोग समझ गए कि ये डंगवारे कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। सैलाब ये बा ले जाएगा सब, क्या है ना। बिल्कुल। अच्छा, इनके कामों में कितना फर्क देखा आपने? चाहे इनकी छवि किस तरह की रही, देवेंद्र कादयान, देवेंद्र कौशिक या कुलदीप शर्मा, किस तरह का प्रभाव है इन तीनों नेताओं का? देखो, देवेंद्र कौशिक का और रमेश कौशिक का तो हम न बताने की जरूरत नहीं, वो तो सब ने देख रखा है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे सब ने देख रखा है। रही बात निर्मल की, उसका कोई जिक्र नहीं है। कुलदीप शर्मा है, वो यहाँ आता है, उसकी वीडियो भी चल रही है, लोग देख रहे हैं, लोगों को पता भी है। हमने तो कई इलेक्शन देख लिए अपने गाँव में, अपने हल्के से। बड़े इलेक्शन में करनाल भाग जाता है, छोटे में यहाँ आ जाता है, वो तो बिना तड़ी का लोटा है वो। बात है ना भाई साहब, आप डिफरेंट पूछ रहे हो इन तीनों में। आप एक पत्रकार हो, आप जब से ये राजनीति में आए हैं, इनकी पिछली वीडियो निकाल के दिखवाइए। इन्होंने कहीं भी जाके कोई बड़ी धनराशि दी हो किसी भी गौशाला में, किसी भी संस्था पे, और देवेंद्र कादयान की निकलवाइए, हजारों वीडियो निकल के आएंगी। मतलब ये समाज सेवा जिस तरह से दिखाते हैं, इस छवि में काफी डिफरेंस है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो इसमें समाज सेवा का जज्बा है भाई साहब, इसमें देवेंद्र कादयान में। और बाकी बड़ों का भी आदर सम्मान, बेंच बैठने के लिए ताश खेलना चढ़े 10 आदमी, भाई बैठे, कोई नीचे ना बैठे।
बेंच डाल दी। ठंडे पानी के वाटर कूलर, मोचियों के लिए दुकान बनाना, मोचियों के लिए भाई साहब बारिश में उसमें के लिए कितना काम कराना था, कोई भी नहीं पूछता था मोची को। गनौर में छतरी के नीचे बैठे रहते थे बेचारे। नहीं कोई बात नहीं, छतरी के नीचे बैठे रहते थे, आज उनके ऊपर छत है। ये एक देवेंद्र का देने की तो देन है सब। हाँ, ये मंडी के सामने बिल्कुल, नहीं तो मोची को बेचारा कौन पूछता है। ये देखो ये बगैर बने कर रहा है ये कुलदीप शर्मा का 2 प्लान पीछे बना दिया, सब पिक करा लिया। उसने करया क्या यहाँ पे? 10 साल हो गए, उसने 10 साल कभी हो गए एम्बुलेंस किसी की के- सोची, कभी किसी गरीब आदमी की सोची? जिसके घर बैठता उसके रिश्तेदार वो दूसरे हल्का के उनकी पर्ची पकड़ लेता है, उन्हीं के साथ सारी सेटिंग कर लेता है। वोट तो सब आदमी देते हैं, जिसके पास बैठता है उसको थपकी मार देता। अपना रिश्तेदार लिया, बाण का लड़का लिया, मौसी का लड़का लिया, और गांव मर गया भाई। इब ले लेगा उन वोट। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये देखो काद्यान ने अपने मुंह से बोला है, चाहे किसी का भी हो डायरेक्ट आके मिलो। ये कुलदीप पे और इस पे कौशिक पे बजवा दो यार, ये कोई अपने भाषण में ही बजवा दो, किसी दे डायरेक्ट आके मिलो। कोई नहीं देख ये कहेगा जो बड़ी बात इसने बोल दी देवेंद्र ने, किसी का कुछ नहीं, वोट गेरी है, सीधे आके ऑफिस में मिलो भाई, काम ना हो तो हमारे बोलियो। ये बात कोई नहीं बोल सकता। और कुलदीप शर्मा का तो जिसका बैठा है ना, उसके बाद में कुछ काम हो जाता, उसको साजिश के घर बैठे उसकी कुछ आमंद करके ले जाना पड़ा है। उसका फिर राम दारू पियाओ, उसका बर्फी खुआओ, उसने ले जाओ, और वो आए पीछे फिर फोन मार दे, बोले मैं तो ऊँगे ले आया था, रहन दिए। और तब फिर उनके कहे तो वोट क्यों कर दे देंगे भाई? किस वजह से वोट दे देंगे उनके कहे तो? कुलदीप के बीजेपी के ऑफिस पर जाएंगे ना, तो पहले गए ऑफिस पर, बोले जी हमारा ये काम है, तो गांव में जो एजेंट है ना उनको फोन करेंगे भाई इसका काम करना है कि नहीं करना है। ये कोई मतलब ये कुलदीप शर्मा पूछते हैं भी और ये रमेश भी। हाँ, तो वही अब ये नहीं चलेगा। अब तो देवेंद्र हर गांव में जो इनके एजेंट होते हैं उनके थ्रू हाँ, उन्हीं के थ्रू चलते हैं ये, उन्हीं के बस थ्रू, बस। उन्हीं की चाबी है, वही वोट ले रहे हैं इनकी। और वो इसको जिताने लग रहे हैं कि कुलदीप तो जीत रहा है, वही जिता रहे हैं। उनकी भी आँख खुल जाएंगी। और इनके वह है जो गामा में जो एजेंट बना रखे हुए हैं, जो गामा में मेमोरी का भी इलेक्शन नहीं जीतते। भाई जी देखो, आप कहीं भी घूम लो, हर इसमें इनका एजेंट है, तो ये अपने एजेंट को ऐसा क्या गोली देते हैं कि बहन जो उसको उसी का काम होगा, मतलब हमारा नहीं होगा ये काम। आम आदमी हम जाएंगे वहाँ पे, बोलेंगे जी हमारा काम है ये नहीं कर रहे। गांव में पूछ रहे भाई इसका काम करूँ कि नहीं करूँ, अब इसको गांव वाला बताएगा भाई इसने वोट दी कि नहीं दी। ये कौन सा तरीका हुआ? तो ये देवेंद्र है ना, देवेंद्र ने सीधी एक बात बोली, भाई वोट दी है तो ऑफिस में आओ, वहाँ खड़े हो मेरे पास। भी आओ। इस आदमी के पास नहीं तो ये ना, पक्षपात नहीं है। पक्षपात नहीं है किसी कई आदमी तो ऐसे जिसका शर्याम पता है भाई ये तो वोट दे, लेकिन वो कहता भाई मेरे लिए सब बराबर हैं, भेदभाव नहीं है। चाहे वो आज कितना 7 इलेक्शन में एक भी नेता हंड रहा हो, और चाहे वो अपना दूसरा आदमी खेत में अपना बैठा काम कर रहा हो, अपने धाना न काटन लाग रहा हो, बस बटन दाब का आया या ना दाब का आया, वो भी अगर चले गया ना तो उसका भी उतना ही मान सम्मान है। और आदमी हमेशा ना मान सम्मान के लिए मरता है, और भाई ठीक है ना? इसी कारण उनकी वोट नहीं दे एक रहे। बात मैं तुम्हारे जरिए पहुंचाता हूँ, जो ये गनौर में पोस्टर लगे हैं ना, मतलब ये देवेंद्र 36 बरादरियों को एक साथ में लेकर चलने वाला आदमी है। और जो ये पोस्टर लगे हैं ना, ये बिल्कुल एक बेकार और सच्ची मतलब झूठी हुआ है, अफवाह है। हाँ, ये कुछ नहीं है ऐसा, ये एक मतलब षड्यंत्र है भाई। हाँ, आगे कि भाई ये इसका कुछ मतलब वोट टूट जाए, तो वो ये बौखला रहे हैं, उनके हार सब न पता भाई आ रहे हैं तो बौखला रहे हैं। तो भाई ये सब मैं आपके जरिए पहुंचा रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ 36 बरादरियों साथ में लेके चलने वाला आदमी है, जिसने मोची की भी सोची। कहाँ मोची बैठता है, कहाँ ये खड़े होते हैं। ये तो जातिवाद तो भाई ये फैलाते बात हैं, अच्छी है। लेकिन लोग समझ गए। मेरे गांव में 400 साढ़े 400 वोट पंडिता की हैं, उसमें से 50% देवेंद्र को का ध्यान लेगा। उससे पता लगता कि लोग समझ चुके हैं, अब जातिवाद पे नहीं जाएंगे, एजेंटों के थ्रू नहीं जाएंगे, खुले जाएंगे। इनको पता है, इनके एजेंटा के पास बैठे रहते हैं, बस वहीं चाय पानी पे किसी गरीब आदमी के घर पिया। आज तक कुलदीप शर्मा ने चाय पानी पिया किसी के घर? दूसरा जूते पर आता है, हम तो देखते हैं गाँव में आता है और कहीं देखते हैं। हाँ, किसी के घर गरीब आदमी के घर कहीं भी हरिजन भाइयों में देख ले, वाल्मीकियों में देख ले, कहीं पानी पीता देखा है? अपनी बोतल जेब में से निकालता है। तो लोग पागल नहीं है, वो समझ चुके हैं कि ये कितनी नफरत करता है हमारे से। इस चुनावी माहौल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है, बीजेपी कांग्रेस या आज़ाद उम्मीदवार देवेंद्र काद्यान को लेकर के जो लोगों की राय है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टॉप कर दीजिए भाई जी।